अगर मैं ये कहूँ कि हर ब्रेकआउट जब आ रहा हो या ब्रेकडाउन आ रहा हो, तो एक्सचेंज में जो ऑर्डर जाएगा, वो सबसे पहला ऑर्डर आपका होगा। तो आपको लगेगा ना कि आपको लॉटरी की टिकट मिल गई है। देखिए, यही था एनएससी का कोलोकेशन स्कैम। कोलोकेशन क्या होता है, किस तरह से इसे यूज़ किया गया था, किस तरह से इसे मैनिपुलेट किया गया था, सब चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊँगा। बट ये तो आप भी मानोगे ना कि जब भी आप ऑर्डर लगाने जाते हो, आपसे पहले किसी और का ऑर्डर एक्सचेंज में पहुँच चुका होता है, राइट? आप प्राइस लगाने जाते हो, आप अगर मार्केट ऑर्डर नहीं मारोगे, स्पेसिफिक प्राइस लगाओगे, आपसे पहले वो प्राइस कोई और ने ले लिया है। 2009-10 का समय है जब इंडिया में आपका बहुत बड़ा स्केल पे एल्गो ट्रेडिंग पॉपुलर हो रहा था और जितने भी इंडिया के बड़े ब्रोकर्स थे, वो इन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किए जा रहे थे। ये उसी समय का टाइम है और उसी चीज़ के ऊपर मैं आपको अभी डिस्कशन बताऊँगा। लेकिन ब्रेकआउट में ही सबसे ज़्यादा पैसा बनता है, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट में ही सबसे ज़्यादा पैसा लोग बना पाते हैं, ये आप लोग सब जानते होंगे। ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी पे एक बुक है, हाउ टू मेक मनी बाय ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इंद्रजीत संथराज की। ये बुक को अगर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको ये समझ में आएगा कि यस, रियल पैसे स्टॉक मार्केट में दिन भर ट्रेडिंग में बैठ के या फिर 24 घंटे उसमें लगे रह के नहीं बनते हैं। 1-2 ब्रेकआउट को सही आप जज कर पाए ना, तो आपके पैसे बन सकते हैं अच्छे से, कम टाइम डिवोट करके भी, राइट? तो इस बुक को अगर आप पढ़ लो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं पाते हो, तो आप बुक समरी सुन भी सकते हो कुकू एफएम पे। कुकू एफएम एक एक्चुअली लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे 1000+ आवर्स का कंटेंट है और इसकी रेटिंग भी प्ले स्टोर पे काफ़ी अच्छी है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन हर तरह का कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन के लिंक से साइन अप करते हो, तो इनका अभी फेब एंड सेल चल रहा है, जिसमें फेब 50 कोड अगर आप डालोगे और हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को अगर आप यूज़ करते हो, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। 28 तक चलेगा ये ऑफर, तो आप चाहो तो देख सकते हो। यहाँ इसी तरह के ऑडियो बुक्स और बुक समरीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और साइकोलॉजी ऑफ मनी, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर, रिच डैड पुअर डैड, ये सब बुक्स के समरी ऑडियो बुक फॉर्म में आपको मिलेंगे, जो कि आपको सुन के काफ़ी अच्छा लगेगा। बट अपने अपने मेन फोकस पे आते हैं कि क्या चीज़ था ये। देखिए, कोलोकेशन क्या होता है, पहले ये समझा दूँ आपको। कोलोकेशन बेसिकली क्या है कि कुछ ब्रोकर्स को प्रेफ़रेंशियल एक्सेस दिया जाता है। यानी कि मान लीजिए ब्रोकर कलकत्ता में बैठा हो सकता है, दिल्ली में बैठा हो सकता है, चेन्नई में बैठा हो सकता है। सर्वर दोनों मेजर एक्सचेंजेस आपके बॉम्बे में है। सो अगर बॉम्बे में एक्सचेंज है और आपका सर्वर कलकत्ता में है या दिल्ली में है, ऑर्डर पहुँचते-पहुँचते बॉम्बे में माइक्रो सेकंड का ही टाइम लगेगा, लेकिन लगेगा ज़रूर, राइट? कोलोकेशन फैसिलिटी 2010 में ऑफर की गई थी कि ब्रोकर चाहे तो ये प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट था, अब इसमें ब्रोकर्स की गलती आप मत खोजने लगना कि ब्रोकर्स ने ये सब कुछ किया है, आगे आऊँगा उस डिटेल पे। लेकिन इसको आप ये समझो कि ये एक प्रोडक्ट था जो ऑफर किया गया था कि आप चाहो तो आप अपना सर्वर हमारे यहाँ पे, हमारे ऑफिस के एकदम बगल में या फिर हमारे ऑफिस के बिल्डिंग में भी आप रख सकते हो। एग्जैक्ट बिल्डिंग में था या नहीं था ये मुझे नहीं पता, बट कोलोकेशन मतलब एकदम नियर, मतलब उससे नियर हो नहीं सकता, उतना नियर जाके आप अपने सर्वर को रख सकते हो। वो सर्वर आप रखते थे तो आपके ऑर्डर्स एक्सचेंज में और लोगों से पहले पहुँचेंगे। मतलब कोई आदमी बिहार में बैठ के या कलकत्ता में बैठ के या फिर हरियाणा में बैठ के एक ऑर्डर पंच कर रहा है और उसका ऑर्डर जब तक एक्सचेंज में पहुँचेगा, उससे पहले उनका ऑर्डर पहुँचेगा जिनके सर्वर्स बॉम्बे में रखे हुए हैं। यही था कोलोकेशन। इस कोलोकेशन की जो सर्विस थी, इसको भी मिसयूज़ किया गया। एक्सचेंज ने एल्गो प्लेयर्स को ये बेनिफिट दिया, काफ़ी लोगों ने ऑप्ट भी किया था, 70 ब्रोकर्स ने शायद ऑप्ट किया था इसे। एग्जैक्ट नंबर शायद 68 है, ये एक ईवाई की ऑडिट रिपोर्ट में आया था। बट उसमें से भी कुछ ब्रोकर्स ऐसे थे जो हमेशा फर्स्ट या सेकंड होते थे एकदम मेन सर्वर पे लॉगिन करने के। मतलब जो कि आप समझो कि और लोगों से भी, मतलब जिन लोगों के पास ये कोलोकेशन फैसिलिटी है, उनसे भी पहले इन ब्रोकर्स को फैसिलिटी का एक्सेस है और वो उससे पहले वहाँ लॉगिन कर पाएँगे। एक ब्रोकर है ओपीजी सिक्योरिटीज़ करके, जिसका हर जगह नाम है। ये जो ओपीजी सिक्योरिटीज़ वाले ब्रोकर थे, ये लोग का मतलब अगर जितने दिन उसमें लॉगिन हुए, 90% ऑफ द डेज़ इनका लॉगिन फर्स्ट था। इनके पास ऑर्डर फ्लोज़ का इन्फो सबसे पहले हुआ करता था। तो बाज़ार में जितनी लॉटरी लगती थी, चूँकि इनका 90% ऑफ द टाइम सबसे पहले लॉगिन हुआ करता था, इनको ही वो 90% लॉटरी लगती थी। आप कहोगे कि सर ठीक है, एक्सेस पहले ले लिया तो हम लोगों को क्या बेनिफिट होगा? आप ये समझो कि आप सेम ऑर्डर टाइप कर रहे हो, सेम ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट आप जब तक समझ रहे हो, तब तक किसी ने उसका क्रीम खा लिया है। यही होता है। आप देखते होगे एक सिंगल कैंडल में बाज़ार निकल जाता है, जब तक आप ऑर्डर लगाने जाते हो तब तक प्राइस निकल चुका है, 25-30 पॉइंट तो खा चुका है।
कौन खाता है ये? एल्गोस खाते हैं, राइट? काफ़ी इंक्वायरी भी हुई, काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि यस 3 ब्रोकर जिनका नाम पब्लिकली अवेलेबल है, बहुत सारे ब्रोकर्स पे इन्वेस्टिगेशन हुआ, बट 3 ब्रोकर्स का ही नाम आया कि हाँ, इनका ये लोगों ने इसको मिसयूज़ किया था इस फैसिलिटी को। तो उन तीनों ब्रोकर्स के ऊपर सेबी ने पेनल्टी वगैरह भी लगाई, सब एक्शंस भी हुए। बट ये मैं क्यों बता रहा हूँ इस स्टोरी को? ये स्टोरी तो कहीं अभी चर्चा में भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी स्टोरी को हाइड करने के लिए ये योगी बाबा वाला एंगल दिया गया है। ठीक है? जो कोलोकेशन स्कैम हुआ, उसको हाइड करने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि आज के डेट में एक चित्रा रामाकृष्णन को एक योगी बाबा हिमालय में बैठ के चलाते थे। देखिए, कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी अगर इतना समझदार होगा, तो ये समझ जाएगा कि किसी एक एम्प्लॉयी को अचानक से किसी एक छोटी-सी, मतलब बारमेन लॉरी तो बहुत एक छोटी कंपनी है कंपेयर्ड टू अदर बिग कंपनी लाइक एनएससी, उसकी एक सब्सिडरी से उठा के जहाँ 15 लाख एनुअल सीटीसी था, वहाँ से आप 1.5 करोड़ सीटीसी पे ले जाते हो उसको, एंड उसके बाद उस 1.5 करोड़ की सैलरी से आप उसको बढ़ा के 3 साल के अंदर 4 करोड़ कर देते हो। तो वो तो किसी को भी समझ में आएगा ना कि कुछ फिशी है यहाँ पे, राइट? इसके लिए कोई मतलब मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटर होना या आपको बहुत नॉलेजेबल होने की ज़रूरत नहीं है, वो देख के समझ में आता है। 15 लाख का 30 लाख हो सकता है, 100% इंक्रीमेंट मैंने भी देखा है कॉर्पोरेट जॉब्स में। लेकिन 15 लाख का 1.5 करोड़ नहीं होता है, ठीक है? हुआ था ये, पब्लिकली अवेलेबल फैक्ट है। अब लोग इसको योगी बाबा बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, जो भी बोलना है बोलें। समझदार को इशारा काफ़ी होता है कि ये एक्चुअली में कौन है, ठीक है? वो आप किसी का ईमेल से आ रहा है, किसका क्या ईमेल से आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, हम सिंचलेस घूमने चलेंगे, हम दिल्ली में मीटिंग करेंगे, ये सब खाली मतलब ध्यान को डाइवर्ट करने की चीज़ें हैं, ठीक है? एब्सोल्यूट पावर जो सुचेता दलाल जी ने लिखा है, उसमें ये लिखा, उन्होंने ये बताया है कि एब्सोल्यूट पावर स्टॉक मैनिपुलेशन का या प्राइस मैनिपुलेशन का उनके पास ही है, जिनके पास ये सब प्रेफ़रेंशियल एक्सेसेस हैं। रहने दीजिए कि आपको एलआईसी की आईपीओ आने वाली है, तो उसके लिए ये रूमर्स बन रहे हैं क्या? या फिर मैं एमडी हूँ या सीईओ हूँ, तो उसमें मेरे पास मेन पावर है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। मेन पावर उसके पास है, जो प्राइस को सबसे पहले जज कर पाए एंड प्राइस को सबसे पहले कैच कर पाए। उसी के पास होता है मेन पावर, राइट? वही चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। इस जो भी स्कैम हुआ, इससे पूरा ध्यान अब फ़ोकस कर दिया गया है कि एनएससी को एक योगी बाबा जो कि बैठे हुए थे इन हिमालयाज़, वो चला रहे थे। ध्यान ये डाइवर्ट किया जा रहा है कि क्या एनएससी में अब आईपीओ अगर आए या फिर हमारे स्टॉक एक्सचेंज कैसे चल रहा है, ये वो। कोई ये नहीं बता रहा है कि ये सारे मैटर 2010 से 2016 के बीच के हैं। कोलो चालू हुआ 2010 में, स्कैम का पीरियड 2012 से 2014 है। अनंत सुब्रमण्यम वाला मैटर भी 2013 से लेके 2016 तक का है, ठीक है? और चित्रा रामाकृष्णन भी अपना रिज़ाइनेशन वगैरह सब दे चुकी है 2016 में। जितने लोग इन्वॉल्व थे सब निकल चुके हैं सिस्टम से। ये भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो पब्लिक में पैनिक क्या आता है कि एनएससी में स्कैम हो गया, एनएससी में स्कैम हो गया। अरे भाई, कुछ नहीं है ऐसा। लोग ये 6 साल बाद ऑर्डर भले आ रहा है, एक्शन सब हो चुके हैं, सबको निकाल दिया गया है सिस्टम से, सब लोग जा चुके हैं, कोई नहीं है वो लोग सिस्टम में अब। अब हमारा एनएससी उसी तरह चल रहा है जैसा चल रहा था, और आज के डेट में जो कोलोकेशन फैसिलिटी है उसके ऊपर भी काफ़ी गवर्निंग रूल्स आ चुके हैं सेबी के। तो अब कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, जो भी मीट करेगा उसको, किसी को प्रेफ़रेंशियल एक्सेस नहीं है, जो मीट करेगा उसको मिलेगा। तो वो चीज़ भी खत्म हो गई। अब योगी बाबा वाला एंगल हम लोग डिस्कस करके क्या करेंगे? हमें तो हिमालय जाके भजन कीर्तन करना नहीं है, तो हम जान के क्या करेंगे योगी बाबा कौन है? जानने वाले लोग इतने समझदार हैं कि भाई कौन किसको बेनिफिट हो रहा था इससे। ऐसा तो होगा नहीं कि मैं लिख के दूँगा कि एक्स वाई ज़ेड को आप ये बेनिफिट दो, अनलेस मैं वो एक्स वाई ज़ेड पर्सन खुद ना हूँ। ये पर्सन बिज़नेस क्लास से फ्लाई करना चाहिए, ये ऐसा फ्लाई करना चाहिए, ये तभी होता है ना, जब हम ये कहें कि हाँ भाई, ये बेनिफिट मुझे आना है। तो अगर मैं हिमालय में बैठा हुआ योगी बाबा हूँ, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि मुझे बिज़नेस क्लास से ही फ्लाई करना है, मुझे नॉर्मल क्लास से फ्लाई नहीं करना है, राइट? अनलेस वो बेनिफिट मुझे ही आ रहा हो तो। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, बहुत चीज़ें बताने लायक नहीं होती हैं, लेकिन ये समझिए कि आज के डेट में हमें इससे कोई लेना-देना नहीं रखना चाहिए। हम जैसे अपने नॉर्मल स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वैसे करें, बट हाँ, ये चीज़ समझिए कि एक ज़माना था जब इस तरह की चीज़ों का मिसयूटिलाइज़ेशन किया जाता था, और काफ़ी लोगों ने इसका मिसयूज़ करके ग्रो भी किया है। बट वही चीज़ होती है, जो अनफेयर मीन्स यूज़ करके ग्रो करता है,
उस पे कोई ना कोई एक्शन होता है, आज नहीं होगा कुछ दिन बाद होगा, सेम चीज़ हुई, वही चीज़ प्रूफ होती है। ये एनएससी वाले पूरे मैटर में भी सब पे फाइन लगा, सबको निकाल भी दिया गया। जो 3 ब्रोकर्स का के ऊपर आया भी कि ये लोग 3 जन इन्वॉल्व थे, उनके ऊपर भी सेबी ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई, राइट? सब हो चुकी हैं, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, रियल मैटर जान के रखिए कि ये प्रेफ़रेंशियल एक्सेस दिया गया था और वही प्रेफ़रेंशियल एक्सेस का मैटर अब कभी दोबारा ना उठे, इसलिए योगी बाबा वाला एंगल दे दिया गया है कि भाई वो प्रेफ़रेंशियल एक्सेस भी हो सकता है योगी बाबा के बोलने पे दिया गया हो। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।